So welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 4 और आज की क्लास की वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली लास्ट क्लास की वीडियो में हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास की वीडियो में हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे कि उससे हमारे बाहरी संबंध कैसे हैं, सहयोग के क्षेत्र में कैसे हैं, जैसा कि भारत के विदेश संबंध यानी इस चैप्टर के अंदर बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो को और साथ ही कवर करते हैं ओनली वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसके साथ नोट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए बांग्लादेश युद्ध 1971 की अब हम बात कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश जो अलग हुआ था वो 1970 के युद्ध के बाद ही अलग हुआ था। पहले जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का ही भाग था। ये सब चीज़ें तो आपको पहले से पता ही होंगी। तो देखिए वो भाग आखिर अलग कैसे हुआ ये हम पहले के प्रीवियस चैप्टर में भी कई बार पढ़ के आ चुके हैं, बट यहाँ पे हमें और भी कई सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ वो चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। ठीक है, 1970 के अंदर पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की थी। तो जनरली पाकिस्तान के दो भाग थे, एक पश्चिम एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जनरली ये दोनों की बात बता रखी है कि ये पहला कहाँ पे थे, खंडित जनादेश रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में क्या रही, विजयी रही थी, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी यानी कि अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की थी। तो ये था हमारा कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हमारे पास कुछ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। देखिए कि पाकिस्तान सेना ने सन 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। ये आपको याद रखना है कि शेख मुजीब को कब गिरफ्तार किया गया था, सन 1971 के अंदर, और साथ ही उनके गिरफ्तार करने के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, की पाकिस्तान की जो लड़ाई थी वो जनरली एक इस धर्म के पीछे लड़ाई थी, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो ज़्यादातर बंगाल के लोग थे, बंगाली भाषा जाना करते थे, उर्दू को इतना नहीं पहचानते थे तो वो मुस्लिम ही, मगर थे वो बंगाल के, तो वो उर्दू को इतना जाना नहीं करते थे, वो बंगाली भाषा को ही ज़्यादा जाना करते थे। मगर ये जो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ पर ज़्यादा सब मुस्लिम्स थे, हर एक चीज़ मुस्लिम्स की थी, यानी कि उनकी भाषा से लेकर लिखावट से लेकर बातों से लेकर मतलब सब चीज़ उनकी मुस्लिम कल्चर की थी, इतनी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नहीं थी। तो इसीलिए जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं वो उन पर दबाव डाला करते थे कि आप ये चीज़ सीखो, आप ये चीज़ सीखो, आप ये चीज़ सीखो, और वो उनको पसंद नहीं था। तो इसीलिए धर्म गुरुओं का दबदबा होने के कारण ही पाकिस्तान का विभाजन बना। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान विभाजन के कारण बताइए, तो कई सारे कारण हैं। तो वो हमने प्रीवियस क्लास के चैप्टर्स में कई सारे बार सॉल्व भी करवा रखे हैं, क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, इंपॉर्टेंट PYQs भी, और साथ ही जो कुछ क्वेश्चन करवाए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर एग्जाम में भी आए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं चैप्टर तो आप इजीली देख सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि जवाब में, यानी कि जब लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया तो जवाब में जनता ने अपने इलाके यानी कि मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने का संघर्ष छेड़ दिया। अब क्या हुआ, अब पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की जो जनता है, यानी कि उस समय पे जनता में जो मौजूद इलाके में जो लोग बाग रहा करते थे, जो कि इस समय बांग्लादेश है, तो वहाँ के लोगों ने ये ठान लिया कि भाई अब हमें ये सब नहीं सहना, अब हम संघर्ष करेंगे और पाकिस्तान से अपने आप को मुक्त करा कर ही रहेंगे। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसी के चलते संघर्ष छिड़ गया, सब चीज़ें हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि 1971 के अंदर पूरे वर्ष भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ सहना पड़ा। यानी कि आपको जैसे कि पता है कि भारत तो हमेशा सबसे आगे रहता है किसी की भी हेल्प करने में। तो यहाँ पे यही किया गया भारत ने कि 1971 के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान के बेचारे परेशान लोग थे, जिनके पास अपने रहने को घर नहीं था, खाने पीने को कुछ नहीं था, वहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, भारत में आके शरण ली और भारत ने उनको शरण दी और पूरे वर्ष तक शरण दी और 80 लाख लोगों का बोझ उन्होंने झेला हमारे भारत ने। और देखिए जो पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में आ गए थे, बेसिकली पाकिस्तान जो है वो, तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो नज़दीकी इलाके थे हमारे भारत के, वहाँ पे जो है आके लोग बसने लग गए, वो फिर शरणार्थी कहलाए गए। और देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। देखिए पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत ने जो है वो 80 लाख शरणार्थियों की 1971 के अंदर मदद की थी, उनको शरण दी थी। तो इसी शरण के चलते, इसी हेल्प के चलते पाकिस्तान ने यह आरोप लगा दिया हम पे कि हम उसको तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान का बंटवारा हम करवा रहे हैं, ये कहा। अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड
निक्सन ने सलाह यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के अंदर जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप तरीके से चीन का दौरा किया। अब देखिए क्या हुआ, यानी कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका मिल रहा था, अमेरिका के साथ चीन मिल रहा था, तो अब अमेरिका, पाकिस्तान, चीन इन तीनों की धुरी बनते देख भारत को लगा कि भाई ये तो और ताकतवर होते जा रहे हैं। तो भारत ने सीधे किससे बात करी, सोवियत संघ से बात कर दी। यानी धुरी बनते देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि की, यानी कि उनसे बात करी, उनसे हेल्प ली। बेसिकली सोवियत संघ और जितने भी हमारे साम्यवादी व्यवस्था के जो देश थे उनसे हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है आज भी। तो ये सब चीज़ें थी, यानी कि एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं कि पाकिस्तान को ये लगा कि भारत उसको तोड़ने में हेल्प कर रहा है, और अमेरिकी के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 में जुलाई के अंदर पाकिस्तान से होते हुए चीन का गुपचुप तरीके से दौरा किया। और इसी धुरी बनते हुए देखकर भारत ने किससे शांति और मित्रता की संधि करी, सोवियत संघ से, वही 20 वर्ष की संधि। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, हमारे पास कुछ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि संधि में इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा अगर कोई भी हमला करता है भारत के ऊपर तो। अब देखिए 1971 के दिसंबर में भारत पाकिस्तान के बीच पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। अब क्या हुआ कि 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ चुका, और 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेरा और 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और बांग्लादेश इस तरीके से अलग हो गया। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि अब 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, और उसमें 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को, यानी बांग्लादेश के अंदर एक शहर है ढाका को, 3 तरफ से घेरा और 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान की सेना को ये सब देखते हुए अपने आप का आत्मसमर्पण करना पड़ा, और उसको छोड़ दिया, किसको, बांग्लादेश को। अब फिर क्या हुआ कि बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ, और भारत ने एक तरफा विराम घोषित कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अब जब युद्ध हो गया, भारत की विजय हासिल हो गई, पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, अब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र में उदय हो गया, यानी वो बन गया। अब देखिए 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता, ये याद रखना आपको, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और इसे अमन की बहाली हुई। इससे हमारी क्या हुई, अमन की बहाली हुई दोनों के बीच में। तो ये था हमारा ओवरऑल बांग्लादेश का टॉपिक, ओवरऑल पॉइंट्स, ओवरऑल स्टडी। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा हर एक पॉइंट। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी वर्ड के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अदरवाइज हमने इस चैप्टर के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप इजीली चैनल पर जा सकते हैं, सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट भी क्रिएट है, आप इजीली जाके स्टडी भी कर सकते हैं। फर्स्ट बुक भी हमारी ओवरऑल पूरी कंप्लीट है, और सेकंड बुक हमारे यहाँ चल रही है। तो आज ही क्लास के लिए इतना ही। आज ही क्लास की वीडियो में हमने पूरा एक बांग्लादेश का टॉपिक कवर किया है। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो होगी उसमें इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, और साथ ही भारत की परमाणु नीति, भारत का परमाणु कार्यक्रम और कुछ MCQ बेस पर क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। थैंक यू।